जान पड़ता है कि आज हमारी प्रिय सखी, हमारी गुप्तचर कोई विशेष सूचना लाई है। हाँ राजकुमारी जी, आज राजसभा में एक विचित्र विवाद आया है। एक व्यापारी ने एक योगी पर ऊंट की चोरी का अभियोग लगाया है। चोरी का अभियोग, और वो भी एक योगी पर? महाराज, ये ऊंटों के व्यापारी चूड़ामन जी हैं और ये हैं योगी गिरजानंद जी। चूड़ामन जी दूर देश से, जो पड़ोस के राज्य में पशु मेला हो रहा है, वहां अपने ऊंटों का व्यापार करने आए थे। जब यो हमारे राज्य से गुजर रहे थे तो उनका एक ऊंट पीछे छूट गया था। जब उन्होंने आसपास के क्षेत्र को देखा तो उन्हें योगी जी मिल गए। योगी जी अमरकंटक से आए हैं और देश भ्रमण पर निकले हैं। चूड़ामन जी ने जब योगी जी से ऊंट के बारे में पूछा तो उन्होंने ऊंट की पूरी पहचान बता दी। ऊंट पर गेहूं और गुड़ लदा हुआ था, उसका एक दांत टूटा हुआ था और वह एक आंख से देख भी नहीं पाता था। इसीलिए चूड़ामन जी को योगी पर संदेह हुआ कि इन्होंने ही ऊंट चुराया है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने ऊंट को देखा भी नहीं। इतना सटीक विवरण बताने के बाद भी ये कैसे संभव हो सकता है कि गिरजानंद जी ने ऊंट को देखा ही ना हो? गिरजानंद जी, ये हमारे राष्ट्र के सम्मान पर आघात है कि यहाँ आकर इनका ऊंट चोरी हो गया। इसमें मंत्री जी मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो इनके ऊंट को देखा तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? ऊंट के बारे में सारी जड़ बातें इन्होंने तो बता दी हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं है। अवश्य ही ये योगी ढोंगी हैं और असत्य बोल रहे हैं। मैंने जो कुछ भी कहा है अक्षर से सत्य है। चूड़ामन जी, गिरिजानंद जी ने जो भी विवरण दिया है, क्या वो पूर्ण रूप से सत्य है? हाँ राजन, उस ऊंट पर गेहूं और गुड़ लदे हुए थे। ये भी सत्य है कि उस ऊंट को एक आंख से दिखाई नहीं देता था और तो और उसके एक तरफ का एक दांत टूटा भी हुआ है। आप तो ऊंटों को बेचने जा रहे थे ना, तो फिर उन पर गेहूं और गुड़ क्यों लादे हुए थे आपने? राजन, हमारी यात्राएं महीनों तक होती हैं। मार्ग में पड़ने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इस प्रकार का सामान रखना ही पड़ता है। पूरा सामान ऊंट के साथ चोरी हो गया है। यदि वो मुझे नहीं मिला तो मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी और यदि कल वो पशु मेला में ना पहुंचा तो सब व्यर्थ हो जाएगा महाराज। योगी जी के अतिरिक्त वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। इनसे मेरा ऊंट दिलवा दीजिए महाराज। अवश्य ही इन्होंने देश भ्रमण के लिए मेरे ऊंट को चुराकर किसी गुफा या कंदरा में रख दिया है। गिरिजानंद जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो योगी होते हैं वो कभी चोरी नहीं करते हैं। फिर भी किसी क्षण आपके मन में ये लालच आ गया हो तो ये प्रायश्चित करने का सुअवसर है। यदि आपने इनका ऊंट लिया है तो लौटा दीजिए, आपको कोई अपराधी नहीं ठहराएगा। मैं सच्चा योगी हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने उस ऊंट को देखा तक नहीं है। ये योगी ढोंगी है, इसी ने ऊंट चुराया होगा। आप सब लोगों के हाव भाव से यह प्रतीत होता है कि आप लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं। महाराज, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व आपको और आपके सभासदों को यह सिद्ध करना होगा कि मैं दोषी हूं, अन्यथा एक निर्दोष योगी की हाय आपको और आपके सभासदों को जन्म जन्मांतर तक चैन से नहीं रहने देगी। महाराज, अगर आपके राज्य में मुझे न्याय नहीं मिला तो आपका यश धूल में मिल जाएगा। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। महाराज, एक काम कीजिए,
1000 स्वर्ण मुद्राओं की घोषणा कर दो। जो भी इस गुत्थी को सुलझाएगा उसे पारितोषिक दिया जाएगा। सभासदों, आज राज्यसभा में एक जटिल विवाद उपस्थित हुआ है। पूरी परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात महाराज ये घोषणा करते हैं कि जो भी विद्वान इस विवाद का हल करेगा उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। महाराज, योगी जब ऊंट के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि इसने ऊंट को देखा ना हो? ये झूठ बोल रहा है। योगी ने ही ऊंट चुराया है। महाराज, योगी तो सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं। ये भला चोरी करके अपनी तपस्या नष्ट क्यों करेंगे? मुझे तो लगता है महाराज, व्यापारी का योगी से कोई वैर है, इसलिए इन्हें झूठे विवाद में फंसा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों ही मिलकर हमारे राज्य के न्याय की परीक्षा ले रहे हैं। महाराज, सारी स्थितियां इसी ओर संकेत कर रही है कि ऊंट योगी ने ही चुराया है। आप आस पास के वन और गुफा कंदराओं में ढूंढवाइए, शीघ्र ही इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। महाराज, राजकुमारी रेणुका को आप बुलवा दीजिए। उनकी मेधा से मैं परिचित हूँ। मेरे ही देखरेख में उनका शिक्षण हुआ है। कदाचित उनकी विलक्षण बुद्धि इस गुत्थी को सुलझा देगी। राजकुमारी रेणुका को बुलाया जाए। राजकुमारी जी, योगी गिरिजा आनंद जी, क्या आपके पास आपकी सत्यता का प्रमाण है? योगी गिरिजा आनंद जी निर्दोष है। इन्होंने ऊंट की चोरी नहीं की है। राजकुमारी जी, ये गेहूं और गुड़ तो मेरे ही ऊंट के ऊपर बधी हुई पोटलियों के हैं। वहीं से निकाल के लाए होंगे। यह देखकर भी आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकती हैं? मैं जानती हूं कि ये आपके ही ऊंट पे लदे हुए गेहूं और गुड़ का अंश है। गिरिजा आनंद जी, पूरी कहानी आप बताएंगे या मैं बताऊं? राजकुमारी जी, आपके श्रीमुख से ही अच्छी लगेगी। सूक्ष्म निरीक्षण के बाद आप पाएंगे कि इन गेहूं के दानों में धूल के कण भी हैं। इस गुड़ पे भी धूल चिपकी हुई है। इसका अर्थ ये है कि इन्हें जमीन से उठाया गया है, ना कि
ऊंट पे लदे हुए पोटलियों से निकाला गया है। ये पत्ते वृक्ष पर इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि कोई भी व्यक्ति या सामान्य पशु इन तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए योगी जी ने ऊंट के द्वारा इनके खाए जाने का अनुमान लगाया तथा ये पत्ते इस प्रकार खाए गए हैं कि इसका एक हिस्सा कटने से बच गया। अर्थात ऊंट के मुंह के उस हिस्से में दांत था ही नहीं। महाराज, ये सब कहानी बनाई जा रही है। अगर मैं मान भी लूं कि ये सत्य है, तो ये बताएं कि ऊंट एक आंख से देखता है, इस बात के बारे में इनको ज्ञात कैसे हुआ? महाराज, न्याय कीजिए। इसका सत्य मैं बताता हूं। ऊंट जिस पगडंडी से निकला था, उस पगडंडी के दोनों ओर यही वृक्ष लगे थे, किंतु ऊंट ने मात्र एक ही ओर से पत्ते खाए, जिससे मैंने अनुमान लगाया कि ऊंट को दूसरी आंख से दिखाई नहीं देता। योगी जी का स्वभाव है कि ये मार्ग से लेकर पेड़, पौधे, वनस्पतियों आदि का सूक्ष्म निरीक्षण करते रहते हैं। जब ये पगडंडी पर चल रहे थे, इन्हें गेहूं, गुड़, पत्ते आदि दिखाई दिए, पर ऊंट कहीं घने वन में चला गया था, इसीलिए ये ऊंट को नहीं देख पाए। अतः ये सिद्ध होता है कि ये निर्दोष है। इन्होंने ऊंट की चोरी नहीं की। साधु साधु। चूड़ामन जी, हमारे राज्य में आपका ऊंट खोया है। आप राज्यसभा तक आए हैं तो आपको निराश नहीं भेजेंगे। धन्यवाद। राजकुमारी जी, ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे किस लिए? हमारे राज्य में जो आपको दोष आरोपण के कारण पीड़ा हुई है, ये उसी की क्षतिपूर्ति के लिए है। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, योगी के लिए तो सबसे बड़ा धन भगवान की भक्ति है। ये स्वर्ण मुद्राएं इन्हें दे दीजिए। मेरे लिए तो स्वर्ण मुद्राओं और मिट्टी के ढीलों में कोई अंतर नहीं है। क्षमा करें योगी जी, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा कीजिए। खड़े हो। राजकुमारी की जय, महाराज की, राजकुमारी की, महाराज की। आप अपने उस प्रिय हंस श्वेत केतु को बुलाइए ना, कितना सुंदर है वो। हाँ राजकुमारी जी, हम उसको दाना चुगाएंगे, जल में उसके साथ क्रीड़ा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। बुलाइए ना राजकुमारी जी। हाँ राजकुमारी जी। अच्छा, अरे वो देखो, वो रहा श्वेत केतु। देखो कितना प्रेम है हंस और हंसनी में, सदैव जोड़े में रहते हैं। आप अपना जोड़ा कब बनाएंगी राजकुमारी? जिसके साथ जोड़ा बनना होगा वो स्वतः ही आ जाएगा। राजकुमारी जी, आप हैं ही इतनी सुंदर कि आपके जोड़े वाले राजकुमार भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना सुमन? जल, जल लेकर आओ। किस निर्दयी ने इस पर तीर चलाया? श्वेत, तुम्हें कुछ नहीं होगा श्वेत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे श्वेत।
राजकुमारी रेणुका जी, आप? तुमने तीर चलाया? किसने अनुमति दी तुम्हें इसका अखेट करने की? मैं बहेलिया हूँ। अखेट ही मेरा और मेरे परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। तुम इसे स्वस्थ कर सकते हो? जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी के जीवन छीनने का क्या अधिकार है तुम्हारा? मुझसे गलती हो गई राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम स्वस्थ हो, युवा हो, कोई भी काम कर सकते हो। किसी के प्राण छीनकर अपने परिवार का पेट भरना राक्षसी कृत्य है। तुम्हें काम चाहिए ना? राजभवन आ जाना, काम मिल जाएगा। बहुत अच्छा राजकुमारी जी, मैं इस हंस का तो भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से हिंसा का मार्ग त्याग दूंगा और इस हंस के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। इसकी दशा बिगड़ती जा रही है। यदि इससे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। जाओ और जाके राजवैद्य जी को बुलवाओ। इतना समय नहीं है राजकुमारी। वो देखिए राजकुमारी, वहां से कुछ ऋषि मुनि आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे संभालो। ऋषिवर, ऋषिवर मेरी सहायता कीजिए। मेरे श्वेत केतु को बचा लीजिए, वो अंतिम श्वास ले रहा है। श्वेत केतु? हाँ, मेरा मित्र श्वेत केतु। आप सब तो तेजस्वी ऋषि हैं, अपने तपोबल से उसके प्राण बचा सकते हैं। देवी, आपका परिचय? मैं रेणुका, यहाँ की राजकुमारी। मेरे श्वेत केतु की जान बचा लीजिए। मेरी आपसे विनती है, मेरे कारण ही उसके प्राण संकट में पड़ गए हैं। शीघ्र कीजिए, यदि उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। कहाँ है आपका मित्र श्वेत केतु? उस ओर आइए। ऋषिवर, श्वेत केतु। ये है? ये श्वेत केतु है? ये हंस है? हाँ ऋषिवर, एक बहेली ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया है। राजकुमारी, अब एक क्षत्राणी है और एक हंस के प्रति इतनी व्याकुलता कि अपने प्राण भी त्यागने को तत्पर है। प्राण तो प्राण होते हैं ना ऋषिवर, चाहे वो पक्षी के हो या मनुष्य के। तो एक हंस के लिए आप अपने प्राणों की आहुति दे सकती हैं देवी? अवश्य, वो मेरे बुलाने पर ही यहाँ आ रहा था। और मैं किसी की मृत्यु का कारण बनूं, वो भी मेरी स्नेही मित्र श्वेत केतु के मृत्यु का कारण? यदि मेरे प्राण देने से उसके प्राण बचते हैं, तो मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हूँ। अब उचित है, मैं प्रयास करता हूँ देवी। श्वेत! ऋषिवर, मैं कैसे कहूँ कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपने इसे नहीं, मुझे जीवन दान दिया है। आपका एक जीवन मेरा ऋणी रहेगा। अवश्य ऋषिवर, आप जब चाहे ये ऋण वापस ले लीजिए। अपना परिचय तो देते जाइए ऋषिवर। मैं भार्गव, महर्षि भृगु का पौत्र, महर्षि ऋचिक का पुत्र। जमदग्नि हूं।